हाय एवरीवन, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस 2.0। चलिए बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 4.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को। हम लोग प्रश्नावली 4.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याएं को हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को उदाहरण नंबर 1 में को पहला उदाहरण में दिया है, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हम लोग का पहला उदाहरण दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तब जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे, माना कि जान के पास कंचों की संख्या। दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, माना कि जान के पास कंचों की संख्या x है। माना कि जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। संख्या x है। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स। 45 कंचे हैं दोनों के मिला के, जान और जीवंती दोनों को मिला के कितना कंचा है, 45 कंचे हैं। तब हम मान लिए कि जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो दोनों के पास जब 45 कंचे दोनों को मिला के, तो x इसमें से जब माइनस हो जाएगा तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हम लोग को मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में दिया है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया है दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं, तब इनका कंचों का गुणनफल कितना आ जाता है, 124। तो लिखेंगे, जब जान के पास जब 5 कंचे खो देने के बाद जान के पास कंचों की संख्या 5 कंचे खोने के बाद या खोने के पश्चात जान के पास कंचों की संख्या तो जब 5 कंचा खो देगा तो इसके पास जो संख्या बची, जो संख्या होगी पहले से जितना कंचा होगा उसमें से 5 कंचे हम लोग घटा देंगे। तो इसको हम लोग कितना माने, इसके पास कंचों की संख्या कितनी माने हैं, x माने हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5। जब जान 5 कंचे को खो देता है तो इसके पास कितना कंचा बचता है, x माइनस 5। और इसके बाद जीवंती के पास जब जीवंती 5 कंचे खो देती है, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना बचा था, 45 माइनस एक्स। तो इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो जीवंती के पास कितना बच जाएगा कंचे, 40 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है, क्वेश्चन में इनका गुणनफल 124 हो जाता है। जब कंचा खो जाता है तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 124। तो इसके जान और जीवंती दोनों के कंचों की संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तब लिखेंगे क्या हम लोग, अतः उनका
गुणनफल, अतः उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो हम लोग को इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसलिए इसका हम लोग जब गुणनफल करेंगे तो ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका x का मान 2 आएगा। तब हम लोग x के मान को इसमें रख देंगे। तो x का मान जब जो आएगा, x का मान वो होगा क्या, जान का कंचों की संख्या हो जाएगी, जान के पास जो कंचा होगा उसकी संख्या हो जाएगी। और जब 45 में से x के मान को घटा देंगे तो कितना बचे, जितना बचेगा वो जीवंती के पास जो कंचे की संख्या होगी वो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका द्विघात समीकरण बना लेते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए ताकि इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको रेज कर देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग इसको द्विघात समीकरण बना के उसके बाद x के मान को हम लोग निकालेंगे। अब इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनफल कितना हो जा रहा है, 124। इन दोनों का जब कंचा जब 5 जब गायब हो रहा है तो इन दोनों का जब गुणा किया जा रहा है तो कितना हो रहा है, 124। अब इसको हम लोग इसका गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 में x का गुणा करेंगे तो 40x हो जाएगा। x में माइनस x का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में और माइनस में गुणा होगा माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, और x में x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 5 से 40 में प्लस 5 में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस में जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 40 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस 5 से माइनस x में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना है, 124 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आपस में जोड़ देंगे, जो धनात्मक है उसको आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। ये हम लोग का अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। अब इसको हम लोग चाहे तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर ऋणात्मक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 124 धन 200, 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324। अब जब ये इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे, जब इसका भी पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 324 एक्स स्क्वायर, 324 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग 45x है तो इधर धनात्मक है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका भी पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 324 धन एक्स स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको सजा के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड करके और जान के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कितने कितने कंचे हैं उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग कर रहे हैं ज्ञात। उसके बाद x का हम लोग को मूल ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो x का मूल हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो x का मूल हम लोग रख देंगे उसमें।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x धन 324 इक्वल टू 0। अब इसमें 324 का एक्स स्क्वायर में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 324 का हम लोग इसका गुणनखंड कर देते हैं या इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 324 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 16 162 दूनी 324 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से 2 से तो 2 8 16 81, फिर 3 से तो 27 बार में, फिर 3 से 9 3 3 के 9 और 3 करने 3। इसका गुणा करके भी देख लेते हैं 324 आ रहा है या नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 9 324 हो जाएगा। 9 छक्के 54 29 27 5 32, तो ये हो जाएगा 324। 36 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे 45 को कि गुणा करने पे क्या आया 324 आए और जोड़ने या घटाने पे हम लोग को कितना है 45x है। तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसकी सहायता से हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उतना आएगा। तो देख लेते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस 9x धन 324 इक्वल टू 0। देखिए इसका जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x का x में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा माइनस 45x ही आएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x इसमें कॉमन होगा तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में हम लोग को क्या कॉमन है x माइनस 36, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ नीचे हम लोग रेज कर देते हैं तो हम लोग का अब यहाँ पे x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब जब x माइनस 36 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा x इक्वल टू 36। यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप आप लोग को। अब हम लोग जब समीकरण बना रहे थे तो हम लोग जान के पास कंचों की संख्या कितना माने थे x, और जीवंती के पास कंचों का संख्या कितना माने थे 45 माइनस x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी 45